वो कहते 1 करोड़ साल जब इस प्रकार यज्ञ किया और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, तो भरत महाराज ने देखा कि मेरे और भगवान के बीच में ये यज्ञ क्यों रहे, है ना। चित्त विशुद्ध होने पर अंतराय सहन नहीं करता है। कोई भी वस्तु जो अंतराय होती है उसको व्यक्ति त्याग देता है। भरत महाराज पूरी पृथ्वी के शासक थे और अंतराय था ये शासन। बोले ये राजा मैं हूं ना, ये बहुत बड़ा अंतराय है ना मेरे और भगवान के बीच। अच्छा, ये प्रेमी हृदय ही ये सोच सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, वो ये बात उनके चित्त में आएगी नहीं ना। वो तो अंतराय को अच्छा समझते हैं। जो कुछ भी हमें आता है, धन संपत्ति पुत्र पर, ये सारा अंतराय है। ये माया को इसलिए भगवान ने नियुक्त किया, कोई भजन न करे, ध्यान रखना, है ना। भजन करने वालों को कुछ दे देना, वस्तु से नहीं मानता है तब हम देखेंगे, है ना। ये अंतराय है। और हम लोग तो बोलते बास भजन का फल मिल गया, क्योंकि जब से चालू किया माला तब से धंधा पिक कर रहा है ना। हमारी सोच ही उल्टी है हर माने में। धंधा जब बंद होने लगेगा ना, तब माना कुछ भगवान की कृपा हो रही है ना। या जो कुछ भी भौतिक कार्य में हमारी रुचि क्षीण होने लगती है ना, तब समझना चाहिए कि भक्ति कुछ न कुछ इसमें कुछ बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि भगवान में प्रेम कर बढ़ने से या भगवान की भक्ति बढ़ने से अन्यत्र विरक्ति होनी ही चाहिए। अन्यत्र क्या है ना, भगवान के अलावा माया है। जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, अहम ममैति, उनमें कटौती आनी चाहिए, है ना। ये लक्षण है भक्ति का। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी हमारी भक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो वो कैसे पता चले। तो दूसरे के पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप खाते हुए अपना पेट भरते हैं, दूसरे को नहीं पूछते कि 1-2 रोटी और खाऊं कि नहीं, है ना। अपने आप पता चलेगा, अन्यत्र विरक्ति और परेश अनुभूति से। ये 2 चीज़ से पता चल जाता है कि कितनी भक्ति हमारी बढ़ रही है ना। संसार में कितनी विरक्ति और भगवान का अनुभव कितना व्यक्ति प्राप्त करता है, हाँ, इसके ऊपर आधारित है। खैर, तो जब इस प्रकार कहते हैं एवं वर्षा अयुत सहस्त्र, 1 करोड़ वर्ष निकले यज्ञ करते हुए, है ना। और जब उन्होंने देखा कि कर्म निर्वाण अवसर हो अधिभुज्यमानम, तो जब उन्होंने देखा कि बस अभी इनको छोड़ना ही चाहिए, अभी मैं और भगवान के अलावा बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कर्म शर्म ये बड़े बड़े यज्ञ क्या चीज़ है, उसको छोड़ो। ये भगवान देते हैं ये बुद्धि। जैसे से परिश अनुभूति व्यक्ति के चित्त में होती है, भगवान का अनुभव होता है, वैसे वैसे इन दूषित जो वासनाएं हैं वो दूर होती जाती है। और तब व्यक्ति उन भगवान के बिना उनके लिए रहना असह्य हो जाता है। और ये पूरी पृथ्वी का राज्य, एक आध फ्लैट की बात नहीं चल रही पूना में, और वो भी 3rd क्लास एरिया में जाकर के बाहर, क्या नाम है इसका, कोंडवा में, वो भी कोंडवा में एक आध फ्लैट में, इसकी बात नहीं है, पूरी पृथ्वी का राज्य, है ना। हाँ, लेकिन भरत महाराज ने सोचा कि अभी ये कर्म में जरूरत नहीं है, ज़्यादा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, मैं और भगवान बीच में कोई दूसरा होना। फिर भी हरिण आया, तो तकलीफ पर तकलीफ है। आप सोचिए, इतने बड़े राजा करोड़ साल यज्ञ किया, फिर भी हरिण बीच में आया। आप सोचो इसका कारण क्या है, विश्वनाथ के पास जाकर के हम लोग समझेंगे।
श्रील प्रभुपाद महाराज कुछ बातें लिख दिया है प्रचार के लिए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ और बातें लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो देखेंगे उस श्लोक पर कि क्या विचार है इसमें, है ना। तो वो कहते हैं कि उस टाइम जब उन्होंने सोचा कि कर्म निर्वाण अवसर हो, ये एक अवसर उत्पन्न किया जाता है भगवान के द्वारा व्यक्ति के चित्त में, है? ये महाशुभ अवसर जीव के लिए होता है जब कुछ वस्तु छोड़ने की इच्छा हो जाए ना भक्तिमान व्यक्ति को, है ना, उसी टाइम तत्काल छोड़ देना चाहिए। उनकी भक्ति डबल हो जाएगी तुरंत। हाँ, आप बोले यार छोड़ देना चाहिए, है ना। मान लीजिए संसार छोड़ने की इच्छा हो जाए तो गेरुआ वस्त्र पहन लो, दिक्कत क्या है ना, है ना। प्रभुपाद जी ने सुविधा दिया है। तब वो व्यक्ति उलझन में पड़ जाएगा, ये तो यार सिखा रहे हैं सब उस साइड वाले लोग, ये कोई शिक्षा ग्रहण करने वाले नहीं है। सुन करके भी इस और अच्छा लगे सुनना तो भी बहुत बढ़िया है कि ये बात तो अच्छी हो रही है। अभिनंदन करने मात्र से भागवत की कृपा मिलती है, जानते हैं आप। कुंती देवी गाती है, अभिनंदन ते ये वो जो अभिनंदन करते हैं ना, वाह बहुत सुंदर बात है ना। छोड़ने वाली बात भी अच्छी लगी ना तब भी भागवतम कृपा कर देगा। ये भागवतम है, इनकी बातें प्रिय लगनी चाहिए, कटु नहीं लगनी चाहिए। अध्वान प्रश्नियों का मैं क्लास ले रहा था बहुत कड़वी पिला करके आया दवाई पर हो सकता है कि वो कक्ष के बाहर निकलते निकलते खत्म पावर, घर जाते जाते तो बिल्कुल समाप्त। और वाइफ के साथ एक दो बात करेंगे वो हो बस फिर कहना क्या है। पर वास्तव में भागवतम इस संसार के प्रेम को छुड़ा करके भगवान में स्थापित करने के लिए भागवत है ना। ये भागवत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु प्राप्त की जाए ये बात नहीं है। वो भगवत प्रेम ही एकमात्र देने वाला भागवतम है। देखिए महाराज शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, पृथ्वी का पालन कर रहे थे। 1 करोड़ साल बीता तो कर्म निर्वाणो अवसरो उन्होंने देखा कि अभी भगवान ने अवसर दिया है, निकलो घर से निकलो। तुरंत उन्होंने पुत्रों को बुलाया और अपने 5 पुत्रों को वो बांट दिया राज्य योग्यता के अनुसार।